गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ, जहां पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने 12th क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर है, उस चैप्टर का एमसीक्यूज पिछले क्लास में हम लोग किए थे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का हम लोग कर लिए थे। अब आज हम लोग इसमें बचे हुए जो रेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। देखेंगे जरा कि इस एमसीक्यूज के अंदर अगर सारी चीजों को अगर हम लोग समझें तो ये चीज समझ में आएगा कि प्रीवियस एमसीक्यू हम लोगों ने जो किया था उस क्वेश्चंस के अंदर क्या थे, और अब हम यहां पे आते हैं अगले एमसीक्यूज के लिए। क्वेश्चन के अंदर लिखा जा रहा है कि जेड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। जेड कंपनी क्या कर रही है कि 100 शेयर को फॉरफिट कर रही है जो 10 ईच का है। किस लिए कर रही है? क्योंकि फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, क्योंकि 2 रुपए फाइनल कॉल का उसने पेमेंट नहीं किया। यानी 10 में 2 का पेमेंट नहीं किया तो कितने का पेमेंट किया? 8 रुपीज पर शेयर पेड अप ऑन 100 शेयर्स। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स थे, यानी 100 के 100 शेयर्स जो फॉरफिटेड थे उसे रीइश्यू कर दिया 9 रुपीज पर शेयर पे। तो बच्चे आप बताओ कि 10 का ईच था, 9 रुपीज पर शेयर पे हमने अगर उसे रीइश्यू किया तो ये क्या कहलाएगा? लेस देन फेस वैल्यू। और लेस देन फेस वैल्यू क्या होगा बच्चे? लेस देन फेस वैल्यू होगा हमारा री इशू एट डिस्काउंट। और कितने रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया जा रहा है? 1 रुपीज पर शेयर। कहता है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको कहा था कि ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे जो फॉरफीचर के कंडीशंस हैं उसमें तो हमें ये पता करना है कि हमारे पेडअप कितने हैं। तो आप बताओ कि हमारे पेडअप कितने हैं? तो 8 रुपीज पर शेयर हमारा पेडअप है। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है? तो ₹1 है। अब 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 रुपीज हो जाएगा हमारा गेन। और टोटल 100 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, तो 100 शेयर्स पे गेन कितना होगा? तो 700 रुपीज हमारा गेन निकलेगा। और इस तरीके से हम ऑप्शन में जरा ढूंढ लेते हैं कि किस ऑप्शन के अंदर 700 रुपीज ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें है 700 रुपीज। तो इस एमसीक्यूज का जो हमारा सही आंसर होगा वो 700 होगा। आइए बच्चे फिर हम नेक्स्ट में देखें। तो नेक्स्ट को अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो इसके लिए कह रहा है कि इफ ए शेयर ऑफ ₹10 has been issued at a premium of ₹1 on which 9 including premium have been called, मतलब प्रीमियम के साथ 9 रुपए कॉल किए गए हैं। तो ऑब्वियस है कि प्रीमियम के साथ अगर 9 रुपए कॉल किए गए हैं तो 1 रुपीज प्रीमियम है एंड 8 रुपीज फेस वैल्यू का है जो कि कैपिटल है, एंड ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड। और 7 रुपए से वो क्या है? प्रीमियम के साथ पेड भी है। तो 9 में 7 पेड है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 अनपेड हो गया। तो इसके लिए आपको हमने चार्ट बताया था। इसके लिए हमने आपको किस तरह का चार्ट बताया था? तो चार्ट आप अगर देखें और समझें तो हमारे जो पेडअप हैं वो 7 रुपीज से हैं, और इस 7 में 1 रुपीज हमारा प्रीमियम है और 6 रुपीज हमारा कैपिटल है, और बाकी बचे 2 रुपए जो उसके बाद के कॉल का है। यानी कंपनी जो है वो प्रीमियम के साथ टोटल कॉल्ड अप कितना कर रही है? 9 रुपीज।
और 9 में कह रहा है कि भाई कॉल किया गया लेकिन ये पेड है और इसे पेड नहीं किया गया है यानी अनपेड है। तो यहां पर प्रीमियम किसके साथ है, इस 7 के साथ है जो रिसीव हो चुका है, और रिसीव प्रीमियम को क्या किया जाता है बच्चे, इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम अगर इसे इग्नोर कर दें तो मतलब हमें किससे है, इसके 6 से और इसके 2 से। तो कॉल्ड अप अगर हम देखेंगे टोटल कॉल्ड अप पर शेयर कितना होगा, पर शेयर अगर हम कॉल्ड अप करें तो पर शेयर हमारा कॉल्ड अप जो है वो तो हो जाएगा बच्चे 8, और जिसमें पेड अप कितना हो जाएगा, तो पेड अप हो जाएगा 6 और अनपेड हो जाएगा कितना, तो अनपेड हो जाएगा बच्चे 2, अनपेड हो जाएगा 2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि द कैपिटल, हाँ, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई, तो कैपिटल तो पेड अप अमाउंट से डेबिट किया जाता है, तो पेड अप अमाउंट कितना है जी, 8 रुपीज पर शेयर। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन ₹8, बी ऑप्शन ₹7, सी ऑप्शन ₹9, डी ऑप्शन ₹10। तो आपके सही आंसर क्या होंगे, ₹8, और ₹8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो बच्चे ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है ₹8 पर शेयर। आइए फिर हम अपने अगले एमसीक्यूज को देखते हैं। 23 नंबर एमसीक्यूज, जहां पे ये बताया जा रहा है कि टिल द फॉरफीचर शेयर आर नॉट रीइशू, यानी फॉरफिटेड शेयर को जब तक हम क्या नहीं करते हैं, रीइशू नहीं करते हैं। तो जब तक हम उसे रीइशू नहीं करते हैं उसका बैलेंस जो होता है, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। तो आपको बताया गया था कि जो बैलेंस होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, जिस शेयर को अब तक रीइशू नहीं किया गया है उसके बैलेंस को हम शेयर कैपिटल के साथ ऐड करते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा क्या, तो एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल द पेड अप कैपिटल, यानी जो कैपिटल का जो पार्ट है जो पेड अप है उसी के साथ हम इसे क्या करेंगे बच्चे, ऐड करने का काम करेंगे, यानी ऑप्शन सी में हम इसे ऐड कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, यानी ये एक पार्ट ऑफ कैपिटल होगा पेड अप कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या दे रहा है जरा उसे देखें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर एमसीक्यू 24, जहां कहता है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू। तो आफ्टर रीइशू कह दिया, देखिए बिफोर रीइशू जो बैलेंस है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, बट अगर उसे रीइशू कर दिया गया है तो उस पे जो उनके बैलेंस होंगे वो गेन होगा, और गेन कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो बच्चे देखो यहां पर दिया भी हुआ है कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम 22 में पूछा गया है, यानी 2020 के एग्जाम के अंदर इस एमसीक्यूज को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्या सही आंसर है इसके, तो देखेंगे भाई, और पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो बिल्कुल सही है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ही हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। तो बहुत क्लियरली आपको ध्यान में रखना है कि फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस बिफोर रीइशू वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है एज ए पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, लेकिन जैसे ही उस फॉरफिटेड शेयर्स को हम रीइशू कर देते हैं तो रीइशू के बाद उस रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस होता है
उस फॉरफीचर बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आगे आते हैं फिर अगले एमसीक्यूज के लिए। तो अगला एमसीक्यूज कह रहा है कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शुरू में ही ये क्वेश्चन हमें मिला था कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिट किया जा सकता है यदि फॉर फेल्योर टू अटेंड मीटिंग, अगर जो शेयर होल्डर हैं वो मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं, नॉन अटेंडिंग होने के कारण उनके शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। भाई ऐसी बात नहीं है, वो तो फेल्योर टू पे ऑफ कॉल होंगे या किसी कॉल का पेमेंट वो नहीं दिए होंगे, इसलिए उनके शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। दूसरा कहता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। यस, ये हो सकता है, ये सही आंसर है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। लेकिन इसके अलावे भी दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, जरा उसे भी हम देख लेते हैं। उसे भी अगर देखा जाए तो कह रहा है कि फॉर फेल्योर टू रीपे द लोन टू द बैंक। अरे भैया, बैंक का लोन अगर रीपे नहीं करेंगे इसलिए शेयर को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। और फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी, अगर किसी शेयर्स को हमने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है तो इस कारण से शेयर कैंसिल कर दिया जाएगा? नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन 2 जो थे कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो 25 नंबर हम आपको करा दिए। ये फिर और भी एमसीक्यूज है, उस एमसीक्यूज को भी बच्चे हम देखते हैं। अगले एमसीक्यूज में चले 26 नंबर। तो 26 नंबर एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो अंडर द हेड पूछ रहा है, किस हेड में? तो बैलेंस शीट के अंदर जो हेड बनाए गए हैं वो हेड जो है हमारा किस हेड के अंदर? तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसे हम दिखाते हैं क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते हैं नोट टू अकाउंट में पेड अप कैपिटल, उस पेड अप कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के हेड में दिखाया जाता है, और शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर फंड के हेड में होता है। तो बच्चे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसके करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए फिर अगले एमसीक्यूज को देखें। अगला एमसीक्यूज जो 27 नंबर है वो क्या कह रहा है? तो 27 नंबर एमसीक्यूज हमें कह रहा है कि अमूल लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ₹4 पर शेयर वेयर पेड। कह रहा है कि अमूल लिमिटेड जो है वो 20 शेयर को फॉरफिट कर रहा है जिस पर 4 रुपीज क्या है बच्चे, पेड है। तो 10 में 4 आउट ऑफ 10 पेड है, तो 6 क्या है, अनपेड है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि द मिनिमम प्राइस कंपनी मस्ट चार्ज इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये बतलाया था कि देखो बच्चे, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल टू अनपेड वैल्यू एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू देयर पेड अप। तो यहाँ पेड अप 4 है और अनपेड कितने हैं, 6 हैं। तो शेयर्स को जब हम रीइश्यू करेंगे तो उसके लिए जो मिनिमम चार्जेबल प्राइस होगा वो 6 रुपीज पर शेयर मिनिमम चार्जेबल प्राइस होगा, यानी मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा। तो बच्चे इसमें सही ऑप्शन की तलाश हम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ₹2 पर शेयर,
सेकेंड ऑप्शन ₹4 पर शेयर, थर्ड ऑप्शन सी ₹6 पर शेयर एंड डी ₹8 पर शेयर। तो बच्चे करेक्ट आंसर होगा इसका ₹6 पर शेयर। तो जब भी आप वीडियोस को देखो तो कॉन्सेप्ट के साथ देखो, कॉन्सेप्ट के साथ देखोगे तो एमसीक्यूज जो जनरली बच्चे रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत आपको नहीं होगी। और ऐसे भी आप रट करके बहुत लंबे रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेरे द्वारा वीडियोस डाले गए हैं आप उसे रेगुलर देखें, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जो भी एमसीक्यूज है वो आप प्रैक्टिकली खुद ही सॉल्व करेंगे। किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है और रट्टा लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। आइए देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज को। और नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर अगर देखें तो कह रहा है, अगला जो हमारा जो एमसीक्यूज है वो क्या है, तो उसे देखें तो कहता है क्या कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ। तो देखो जब शेयर्स को हम क्या करते हैं बच्चे, फॉरफिच करते हैं, तो शेयर के फॉरफिच करने के कारण जो पेड अप कैपिटल होता है यानी जो शेयर कैपिटल होता है उसका बैलेंस रिड्यूस कर जाता है। तो कह रहा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ। तो ये देखो कितने बार पूछा गया है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा हुआ है, 2018 के अंदर भी पूछा गया है एंड 2021 में भी पूछा गया है। तो ये इससे आपको इसके इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कि जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है, वो रिड्यूस कर जाता है। तो आइए ऑप्शन में देखें। फर्स्ट ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन है ऑथोराइज्ड कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व कैपिटल। ने तो क्या अभी हमने तो पहले ही इसके बारे में बता दिया, तो सही आंसर आप ही बता दीजिए क्या होगा। तो सही आंसर इसके होंगे क्या, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम चले तो अगले एमसीक्यूज को अगर देखा जाए तो कहता है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, किसके साथ दिखाया जाता है शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को। तो शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को पेड अप कैपिटल के साथ दिखाया जाता है अंडर द हेड शेयर कैपिटल। तो ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि पेड अप कैपिटल भी दे सकता है, शेयर कैपिटल भी दे सकता है। दोनों में अगर कोई एक ही दिया हुआ है पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल, तब तो फिर हम पेड अप पे मार्क टिक मार्क करें या फिर शेयर कैपिटल पे, दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन में पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल, बोथ ए एंड बी, ऐसे अगर ऑप्शन दिया हुआ है तब तो आपको बोथ पे ही टिक लगाना होगा। और देखो ये एमसीक्यूज भी बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसके जो सही जवाब होंगे उसमें हम तलाशते हैं। तो यहां पर दिया है विथ करंट लायबिलिटीज नो, विथ नॉन करंट लायबिलिटीज नो, विथ जनरल रिजर्व नो, विथ पेड अप कैपिटल यस। ये इसका सही आंसर होगा विथ पेड अप कैपिटल। फिर आइए एक और एमसीक्यूज देखें हम लोग और उस एमसीक्यूज में हम देखेंगे क्या गिवन है। क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इजी हो गए हैं क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में देखें द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो आपको बताया गया था
कि जो री इशू के समय में डिस्काउंट दिया जाता है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा। किस अमाउंट से? तो जो आपके पेड अप हैं, जिसको आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया है, उस अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट रीइशू के समय में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखें, 10% ऑफ द कैपिटल रीइशू। देखो बच्चे, परसेंटेज का तो कहीं कोई मैटर ही नहीं है, कहीं कोई मैटर नहीं है परसेंटेज का। सीधे सीधे है कि जो आपके पेडअप, जिससे आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया है, उस अमाउंट से ज्यादा मैक्सिमम है वो, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते हैं री इशू के टाइम पर। तो क्या कह रहा है? 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, नेवर। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर, हाँ ये सही है कि रिसीव्ड जो हुआ है अमाउंट फॉरफीचर के समय में, उस अमाउंट से ज्यादा हम डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 30 का सी। अब इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है, और लास्ट एमसीक्यू को हम लोग करते हैं। लास्ट एमसीक्यू क्या कहता है, जरा देखा जाए। कहता है डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है शेयर्स के, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते समय में, उसे किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो बताया गया था आपको कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो आइए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो। जनरल रिजर्व, नो। शेयर कैपिटल, नो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यस, ये सही आंसर है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। और इस तरीके से हम इस शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यूज के कंप्लीट एमसीक्यूज आपको करा दिए। अब बेहतर होने के लिए तो आपको ये वीडियोस देखने होंगे। आपके यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स के पास एसके सिंह का बुक होगा, उस बुक में ये एमसीक्यूज के क्या दिए होंगे, एक एमसीक्यूज की बुक मिली होगी। उस बुक में अगर इस चैप्टर को देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो सकते हैं, तो जो हम आपको सॉल्व कराए हैं वो उसका करेक्ट आंसर है। आप करेक्ट आंसर से उसे मैच कर लेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो जी, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की जरूरत है। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। वो टिप्स क्या है बच्चे, जरा टिप्स पे अगर चलेंगे तो ध्यान से देखना। टिप्स मेरा ये है कि एमसीक्यूज को जितने बार आप बना सकते हो उतने बार बनाओ, और एमसीक्यूज जहां से भी आप लर्न कर रहे हैं भूल करके भी उस पर पेंसिल या पेन से मार्क ना करें। आप पहले सॉल्व करें, फिर आंसर से मैच करें, फिर देखें कि कितने सॉल्व हुए, और सेवरल टाइम बार बार आप उसे एमसीक्यूज को नंबरिंग करें और नंबर करके फिर उसके आंसर को लिखने का काम करें। जब आप के गलती की संख्या कम होने लगेगी तब आप समझना, और एक समय आएगा जब गलती बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर आप 20 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो 20 के 20 आपके अगर सही हो रहे हैं, और जिस दिन 20 के 20 सही हो जाएं उस दिन समझना कि तुम्हारी एमसीक्यूज की तैयारी हो गई। बार बार ये बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि 50% एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप 50% अगर सही कर देते हैं, 100% कर देते हैं, तो बच्चे 50% तो आपके यहीं पे मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। बाकी के जो 50% है, 50 मार्क्स जो हैं उसमें से ऑन एन एवरेज अच्छे से लिखो, अच्छे से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो जो हम करा रहे हैं, तो फिर उस 50 में 45, 46, 47 तक नंबर आ सकते हैं। और इस तरीके से दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा, एमसीक्यूज और थ्योरी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को मिला करके, तो बच्चे
पूरे के पूरे मोर देन 90% मार्क्स आपके अकाउंटेंसी के अंदर आएंगे। तो बस ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियोज में मिलते हैं। गुड नाइट।